Hello dear students. In the previous videos we have studied about shares and share capital, right? हमने जान लिया था कि shares क्या होते हैं, share capital क्या होती है, types of share capital हमने पढ़ लिया. आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स. ठीक है, अब हमने जान लिया कि शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी की शेयर कैपिटल क्या होती है. अब वो शेयर कैपिटल जो है वो कंपनी उन शेयर्स को कैसे इशू करती है ये हम आज सीखेंगे. ठीक है, तो कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को क्या करती है, इशू करती है, और फिर पब्लिक से कंपनी को क्या मिलते हैं, जो कैपिटल मिलती है वही कंपनी की क्या होती है, शेयर कैपिटल होती है, क्योंकि वो जो कैपिटल है वो शेयर्स से बनी है ना, तो उनको शेयर कैपिटल बोला जाता है. तो अब जो ये कंपनी है वो कैसे कैसे जो है अपने शेयर्स को इशू कर सकती है वो हमको आज सीखना है. तो एक होता है पब्लिक इशू और एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट. पब्लिक इशू मतलब क्या, जो जनरल पब्लिक को कंपनी शेयर्स इशू करती है, और फिर जो लोग होते हैं, जो जनरल पब्लिक होती है वो क्या करती है, शेयर्स को परचेज करती है, और उसका जो भी वैल्यू होता है शेयर का वो कंपनी को दे देती है, सो दैट कंपनी की शेयर कैपिटल बन सके और जो शेयर होल्डर्स हो जाते हैं उनको डिविडेंड मिल सके. ठीक है, तो वो जनरल पब्लिक में होता है, उसको पब्लिक इशू बोला जाता है. और वही प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब ऐसा इशू होता है ये जो कि कुछ सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को ही ये जो शेयर्स है वो इशू किए जाते हैं. जनरल पब्लिक में ये इशू नहीं किए जाते हैं. कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्हीं को ये शेयर्स इशू करती है कंपनी. किसी जनरल पब्लिक में ये इशू नहीं करती है. तो ये दो टाइप के इशू हो गए. ओके, अब इन शेयर्स को कंपनी इशू किस तरीके से कर सकती है. तो पहला तो है फॉर कैश एंड सेकेंड वन इज फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. ओके, एक तो कैश के लिए वो, ठीक है, कंपनी ने क्या किया, शेयर्स इशू किए और पब्लिक ने क्या किया, कंपनी को कैश दे दिया. कैश मतलब ऐसा भी नहीं कि कैश ही उसके कंपनी के हाथ में रख रहे, ऐसा नहीं. कोई भी चेक से या बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट से, मतलब तुरंत उसने पेमेंट कर दी, उसको बोला जाता है फॉर कैश. और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश मतलब कैश के अलावा किसी और चीज के लिए भी अगर कंपनी इशू कर रही है तो उसको क्या बोला जाएगा, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. ओके, अब इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश को हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि कैश के लिए जब कंपनी इशू करती है शेयर्स तो वो किस तरीके से करती है. ठीक है, अब कैश के लिए जब कंपनी इशू करती है तो वो दो तरीके से हो सकता है. अब हर शेयर होल्डर तो ऐसा नहीं होगा कि वो तुरंत की तुरंत सारी की सारी पेमेंट कर दे, जितने भी वो शेयर की वैल्यू है. वो क्या करेगा, कई बार धीरे धीरे करके भी करेगा, या फिर कई बार कोई शेयर होल्डर जो है वो पूरा एक साथ भी कर देता है. तो ये दो केसेस होते हैं. अमाउंट पेबल इन लमसम, लमसम को हिंदी में बोला जाता है एक मुश्त, है ना, एक मुश्त भुगतान करना मतलब तुरंत सारा का सारा पे कर देना. और एक होता है इंस्टॉलमेंट में. ठीक है, इंस्टॉलमेंट मतलब धीरे धीरे करके वो क्या करेगा, शेयर होल्डर जो है वो उस अमाउंट को पे करेगा कंपनी को. ठीक है, अब देखो शेयर जो इशू होते हैं उनका प्रोसेस कैसा होता है. पहले तो कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट करी थी, है ना, उसी से जो पब्लिक है वो रेडी होती है शेयर परचेज करने के लिए. अब शेयर परचेज करने के लिए जब रेडी हो गई है पब्लिक, तो सबसे पहले उसको क्या करना होगा, कंपनी का एप्लीकेशन लेना होगा, जिसे हम स्कूल या कॉलेज में प्रोस्पेक्टस लेते हैं. उसका भी कुछ चार्ज होता है, उसको देख के हम आगे का प्रोसेस करते हैं. तो वैसे ही कंपनी का भी जो एप्लीकेशन होता है वो परचेज करना होता है पब्लिक को. तो ये जो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं शेयर होल्डर्स, तो सबसे पहले जो पेमेंट होती है वो एप्लीकेशन के ही साथ होती है. सपोज कोई एक शेयर है वो 10 रुपीज का है. ठीक है, 10 रुपीज का कोई शेयर है, तो अब ये 10 रुपीज में सपोज एप्लीकेशन के साथ उस शेयर होल्डर ने 2 रुपीज पे कर दिए. ठीक है, 2 रुपीज मतलब 2 इंटू जितने भी उसने शेयर परचेज किए होंगे. सपोज अगर उसने 10,000 शेयर परचेज किए हैं तो 10,000 इंटू 2 यानी 20,000 रुपीज वो एप्लीकेशन के साथ ही पे कर देगा. उसके बाद अलॉटमेंट मतलब जब शेयर अलॉट करे जाते हैं शेयर होल्डर्स को, ठीक है, जब शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं शेयर्स, तब उसके साथ में भी वो कुछ पे करता है. तो 10 में से 2 उसने पे कर दिए, बाकी 3 जो है वो उसने कर दिए अलॉटमेंट में. ठीक है, तो अब तक वो कितने कर चुका है, 5 कर चुका है. अब बाकी के जो 5 रुपीज बचे हुए हैं वो आगे के कॉल्स में जो है वो पे करते हैं शेयर होल्डर. अब कॉल्स जो है वो एक कॉल भी हो सकता है, 2 कॉल भी हो सकता है, 3 कॉल भी हो सकता है. ठीक है, तो उसे बोला जाएगा फर्स्ट कॉल, सेकंड होगा तो सेकंड कॉल, फिर थर्ड आता है तो थर्ड कॉल. अगर वो थर्ड ही फाइनल है, उसके बाद कोई कॉल नहीं बचा है, तो उसको बोला जाएगा फाइनल कॉल. ठीक है, जैसे कि इसी में अगर 10 में से 5 तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में पे हो चुका है, जो रिमेनिंग 5 रुपीज है सपोज उसमें से 2 रुपीज फर्स्ट कॉल में हुआ,
फिर 2 रुपीज सेकेंड कॉल में, और जो 1 रुपीज बचा है वो फाइनल कॉल में। तो इस तरीके से ये इंस्टॉलमेंट शेयर की वैल्यू समझ में आया। अमाउंट पेबल इन लमसम और अमाउंट पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स। तो ये हुआ इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। ठीक है, कैश के लिए जब कंपनी इशू करती है तो एक लमसम अमाउंट में कई बार उसको मिलते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं। अब दोनों केस में एंट्रीज भी अलग अलग होती है। अगर लमसम में मिलता है तो 2 ही एंट्री होती है, और अगर इंस्टॉलमेंट में मिलता है तो एप्लीकेशन की अलग एंट्री, अलॉटमेंट की अलग एंट्री, कॉल की अलग एंट्री, है ना। तो अब वो एंट्रीज हम देखते हैं कि एंट्रीज कैसे बनती है। ठीक है, तो पहले लमसम की देख लेते हैं। लमसम में क्या होगा, फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। पहले तो एप्लीकेशन के साथ ही कंपनी को क्या मिल जाती है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की मनी मिल जाती है, टोटल वैल्यू मिल जाती है शेयर्स की। तो उसकी क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी में कैश आ रहा है ना, बैंक में कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो वो डेबिट होगा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आपका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड एंट्री किसकी होगी, फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। यानी कि अब कंपनी को जब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी मिल गई है तो कंपनी उस शेयर होल्डर को क्या करेगी, शेयर्स इशू करेगी, है ना। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब ये जो शेयर एप्लीकेशन हमने क्रेडिट किया था, अब अलॉटमेंट कर देंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमको डेबिट करना पड़ेगा, और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा। शेयर कैपिटल क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि कंपनी की कैपिटल जो है वो बढ़ रही है, और कैपिटल जब भी बढ़ती है तो हम उसको क्या करते हैं, इंक्रीज इन कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये हो गया आपका शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब ये जो कंपनी शेयर्स इशू करती है कैश में, ठीक है, कंपनी जो कैश में शेयर इशू करती है ये भी वो 2 तरीके से कर सकती है। एक होता है एट पार और एक होता है एट प्रीमियम। एट पार मतलब ये जो 10 रुपीज है उसकी वैल्यू है शेयर की, तो वो 10 रुपीज में ही एक शेयर इशू करेगी। ठीक है, जितने भी वो शेयर्स इशू करेगी वो सारे के सारे ₹10 ईच ही रहेंगे। लेकिन अगर प्रीमियम एट प्रीमियम इशू करती है कंपनी तो ये 10 की जगह इसमें 1 रुपीज 2 रुपीज या जितना भी हो वो प्रीमियम ऐड हो जाती है, तो वो 10 की जगह वो 12 रुपीज वाला हो जाएगा शेयर। तो उसको बोला जाएगा कि एट प्रीमियम, मतलब उसकी जो वैल्यू है, फेस वैल्यू जो उसकी है, नॉमिनल वैल्यू जो उसकी है, उससे ज्यादा में अगर कंपनी उस शेयर को इशू कर रही है तो उसको बोला जाएगा एट प्रीमियम। अब जब प्रीमियम पे इशू करती है कंपनी तो शेयर कैपिटल में एक और ऐड हो जाती है एंट्री, क्या, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्योंकि ये प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा। वो जो एक्स्ट्रा 2 रुपीज रहेंगे वो इस प्रीमियम अकाउंट में चले जाएंगे। ठीक है, वो शेयर कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएंगे, क्योंकि इस अमाउंट को यूज करने के कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, तो इसलिए इसको अलग अकाउंट में डाला जाता है। तो जहां जहां शेयर कैपिटल आएगा उसके साथ साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा अगर वो कंपनी एट प्रीमियम इशू करती है। ओके, मैंने लिखा भी यहाँ पर विद प्रीमियम इफ। ठीक है, अगर इफ इशूड ऑन प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, तो ये 2 एंट्री बनती है अगर कंपनी को लमसम अमाउंट मिल रहा है, एक साथ अमाउंट अगर मिल रहा है, और अगर अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहा है तो फिर सबकी एंट्री अलग अलग हो जाती है। हम आगे सीखते हैं उसको कि वो कैसे होगी। ये आपका हो गया कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी जब रिसीव हुई तब क्या एंट्री होगी, और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स जब हमने किया तब क्या एंट्री होगी, प्रीमियम के साथ होगी। तो ये वर्ड आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर एट पार ही होता है तो सिर्फ ये 2 आएंगे, प्रीमियम होता है तो फिर ये 3 होता है। ओके, अब एक क्वेश्चन करते हैं लमसम वाले का। ये आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 4 है। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स एट पार, फुली सब्सक्राइब, इशू प्राइस पेबल इन लमसम, मतलब यही वाला केस है ये, है ना। एट पार है मतलब हमको सिक्योरिटी प्रीमियम वाला काम नहीं रहेगा, सिर्फ इतना ही रहेगा एट पार। ठीक है, और फुली सब्सक्राइब्ड है, और इशू प्राइस पेबल इन लमसम। लमसम वाले का ये एग्जाम्पल है। तो इंस्टॉलमेंट वाले में हम नहीं जा रहे हैं, पहले हम लमसम वाले की एंट्री सीख लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है, डायनामिक लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन 1 अप्रैल 2020 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। कितने शेयर्स थे, 1 लाख शेयर्स थे इक्विटी शेयर्स, और ₹10 ईच, मतलब एक शेयर की वैल्यू थी ₹10। एट पार पेबल अलंग विद एप्लीकेशन। एट पार थे वो, मतलब 10 के 10 में इशू होंगे, और पेबल अलंग विद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ ही पूरा का पूरा अमाउंट पे हो रहा है, मतलब ये लमसम वाला केस है। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर ऑल द शेयर बाय 30 अप्रैल। 30 अप्रैल तक सारे के सारे एप्लीकेशंस जो हैं वो रिसीव हो चुके थे, और
शेयर्स वर अलॉटेड ऑन 15th मई को फिर हमने शेयर अलॉट किए। ओके, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, तो हमको कंपनी की बुक्स में क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है। तो इन द बुक्स ऑफ डायनेमिक लिमिटेड आ जाएगा, है ना, इन द बुक्स ऑफ, जो भी कंपनी का नाम है डायनेमिक लिमिटेड, ठीक है, आपको पूरा नाम लिखना है यहाँ पर, और फिर आप क्या बना रहे हो, जर्नल एंट्री, ठीक। फिर डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, वो तो आपको लिखना ही है, वो फॉर्मेट है, आप जानते हो। 11th वालों को बताना पड़ता है, आप 12th वाले हो, आपको तो नहीं बताना पड़ेगा ना, फॉर्मेट, प्रॉपर फॉर्मेट में ही आपको एंट्रीज करनी है। ओके, तो फर्स्ट एंट्री जो होगी क्या होगी, फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, क्योंकि हमको एक साथ अमाउंट मिल रहा है तो हम यही वाली एंट्री करेंगे। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और नरेशन में आप लिखोगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव, ठीक है। अब कितनी मनी रिसीव हुई है हमको, 1 लाख शेयर्स थे और 10 रुपीज वाले थे। ओके, अच्छा एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये शेयर की जगह आप क्या लिखोगे यहाँ पर, इक्विटी शेयर, क्योंकि इक्विटी शेयर्स थे ये, है ना, जो भी शेयर होंगे, क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर दिया है तो आप प्रेफरेंस शेयर लिखो, इक्विटी दिया है तो इक्विटी लिखो, तो इसमें इक्विटी शेयर है तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा, और अमाउंट कितना आएगा, 1 लाख इक्विटी शेयर, 10 रुपीज ईच थे, तो 1 लाख इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10 लाख, तो 10 लाख आपका कहाँ आएगा, डेबिट वाले कॉलम में, और 10 लाख ही आएगा आपका क्रेडिट वाले कॉलम में। ओके, तो ये एंट्री हो गई खत्म। अब आपके इसके नरेशन में लिखोगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर एट द रेट ₹10 ईच। ओके, अब ये अप्रैल 30 को हमको मिली, अब हमने अलॉट कब किया, 15th मई को, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 30 अप्रैल, और यहाँ पर क्या लिखोगे डेट में 15th मई, ठीक है। और क्या एंट्री होती है अलॉट करने की, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होता है ना, यानी कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन and allotment account debit to share capital account, है ना। अमाउंट कितना आएगा, 10 लाख डेबिट में और 10 लाख क्रेडिट में। अब ये एट पार था तो इसमें उसका सवाल ही नहीं उठता, सिक्योरिटी प्रीमियम आने का, ये एट पार था। शेयर कैपिटल, कौन सी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना। जहाँ भी शेयर कैपिटल लिखोगे वो कौन से टाइप का शेयर है वो आप मेंशन कर दो, इक्विटी है कि प्रेफरेंस है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर यही यहाँ पर क्या हो जाता, सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाता, तो हमको प्रीमियम में इशू अगर होता तो हमको यहाँ पे एक ऐड करना पड़ता, क्या, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। जैसे कि आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 7 है ना, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम फुली सब्सक्राइब, इशू प्राइस पेबल इन लमसम, यानी कि अब इसमें क्या हो जाता है प्रीमियम। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2, यानी 10 + 2 कितने हो गए, 12 हो गए, है ना। तो अब 20,000 शेयर इंटू 12 रुपीज करना पड़ेगा हमको, तो 2,40,000 उसकी वैल्यू आएगी। तो फर्स्ट एंट्री तो सेम रहेगी, यहाँ पे 2,40,000 हो जाएगा, और सेकेंड एंट्री में यही रहेगा, बस नीचे क्या ऐड हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट आ जाएगा, और अमाउंट वही रहेगा, करना है कि वो प्रीमियम पे इशू हुए हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका लमसम वाला। लमसम में एट पार भी मैंने आपको बता दिया और एट प्रीमियम भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद हमको क्या पढ़ना है कि इंस्टॉलमेंट में जब होता है तब उसकी क्या एंट्री होती है। ओके, तो आई होप ये लमसम वाले आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।